अरहर दाल के दाम में आई इस उछाल से ग्राहक और कारोबारी दोनों नाराज हैं। कारोबारी मुनाफा घटने की शिकायत कर रहे हैं तो आम लोग किचन का बजट बिगड़ने से परेशान हैं। हम आपको आम लोगों की बात सुनवाएंगे, पर पहले दाल के दाम में आई तेजी के इन आंकड़ों को समझिए। सबसे पहले देखिए और समझिए कि अलग अलग शहरों में किस तरह से अरहर की दाल में उबाल आया है। 3 महीने में कितना डिफरेंस आ गया। लखनऊ देखिए 28 मार्च 2023 को 100 रुपए प्रति किलो, 29 जून तक पहुंच गया 150 रुपए प्रति किलो। दूसरा शहर देखिए, अलग अलग शहरों से हम आपके लिए रिपोर्ट लाई और डिफरेंस देखिएगा लगभग 3 महीनों में। 28 मार्च को पटना में 111 रुपए प्रति किलो, 150 रुपए प्रति किलो पहुंच गया 29 जून को। अगला शहर देखिए भोपाल में 28 मार्च 2023 को 116 रुपए प्रति किलो, लेकिन वही 29 जून तक जाते जाते 140 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया। अगला शहर देखिए आपका शहर जम्मू, जहां पर 28 मार्च को केवल 80 रुपए प्रति किलो था और 50 रुपए सीधा बढ़ के 29 जून को 130 रुपए प्रति किलो तक आ गया। जाहिर सी बात है कि केवल 90 दिनों में बड़ा उछाल आया है अरहर के दाल के दामों में। कीमतें दूसरे दालों की भी बढ़ी है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल में होने वाली अरहर दाल पर महंगाई की मार सबसे ज्यादा पड़ी है। लोकल सर्कल्स नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर बड़ा सर्वे किया है। इसकी रिपोर्ट बताती है कि आंकड़े आप देखिए, 40% लोग ऐसे हैं जो अरहर की दाल को लेकर महंगाई से परेशान है। और अगला आंकड़ा देखिए, 27% लोगों ने बताया कि इसका इस्तेमाल, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, अब कम कर दिया गया है। अगला आंकड़ा देखिए, 5% लोगों ने तो इस्तेमाल ही बंद कर दिया। इतनी महंगी दाल हो गई है, विशेष तौर पर अरहर की दाल, कि अब बात थाली तक आ गई है और 5% लोगों ने इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स की पड़ताल में साफ हो गया है कि अरहर दाल के भाव थोक मंडी में भी सस्ते नहीं है। जाहिर है असर खुदरा मार्केट पर भी पड़ रहा है। आंकड़े बताते हैं कि किस तरह से दाल के दाम में उछाल का पूरा खेल 2 महीने के भीतर हुआ है, क्योंकि साल के शुरुआती 3 महीनों में तो दाल का रेट खुदरा महंगाई दर से भी कम था। आंकड़े देखिए और समझिए कि किस तरह से जनवरी 2023 में खुदरा महंगाई दर 6.52% थी और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए दाल की महंगाई दर केवल 4.27% थी। दाल के मुकाबले अब बाकी आंकड़े देखिए कि खुदरा महंगाई दर क्या थी, लेकिन 1 महीने बाद वो आंकड़ा पहुंचकर 6.44 पर पहुंच गया खुदरा महंगाई दर, और दाल की महंगाई दर और नीचे घट गई 4.09%। लेकिन 1 महीने बाद मार्च में खुदरा महंगाई दर कम हो गई 5.66%, लेकिन दाल की महंगाई दर बढ़ गई 4.33%। 1 महीने बाद अप्रैल में 4.7% खुदरा महंगाई, दाल की महंगाई 5.28%, और मई तक आते आते 4.25 खुदरा महंगाई दर घट गई, लेकिन दाल की महंगाई दर 6.5% के पार चली गई। यानी कि जो मिस बैलेंस है आपको जनवरी, फरवरी, मार्च में नहीं दिखा, लेकिन अप्रैल और मई में खुदरा महंगाई दर कम हुई, लेकिन दाल की महंगाई दर अचानक से बढ़नी शुरू हो गई केवल 2 महीने में। यह आंकड़े बताते हैं कि फिगर्स में महंगाई दर बेशक घटी, लेकिन दाल के दाम में कोई राहत नहीं मिली। भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन 2020 से 21 से अपने देश में दाल की पैदावार लगातार घटती गई। नतीजा यह हुआ है, ग्राफिक से देखिए समझिए कि किस तरह से डिमांड की ग्रोथ 5.12% पर पहुंच गई, जबकि प्रोडक्शन सिर्फ 1.86% बढ़ा। नतीजा यह रहा है कि डिमांड और सप्लाई के बीच में 3.26% की कमी रह गई। और जाहिर सी बात है कि जब डिमांड और सप्लाई का अगर डिफरेंस आ जाए, जो कि 3.26% है, तो जाहिर सी बात है कि फिर जो प्राइजेस हैं वो तो बढ़ने ही हैं, और इसी वजह से दाल के दाम लगातार बढ़ गए। लेकिन अब दाल की बढ़ती कीमतों को पर रोक लगाने के लिए उपाय शुरू हो चुके हैं। सरकार बफर स्टॉक रिलीज कर रेट कम करने की कोशिशों में जुट गई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।